नमस्कार। मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रेयश आयान भारत में आप सभी का स्वागत है। और एक कहावत बहुत फेमस है, काफी प्रसिद्ध कहावत है, गरीब की थाली में पुलाव आ गया तो समझ जाओ इस देश में चुनाव आ गया। ऐसा ही कुछ माहौल बन गया है बिहार के अंदर, क्योंकि भाई विधानसभा में नीतीश कुमार ने बजट पेश कर दिया है और चीख चीख कर ये दावा कर रहे हैं कि भैया ये तो गरीबों का बजट है, किसानों का बजट है। मौजूद है हम दिल्ली के अंदर, मगर यहाँ पर कहते हैं दिल्ली को चलाते हैं बिहारी, तो जानते हैं बिहारियों से कि क्या है नीतीश कुमार की बजट में गरीबों के लिए, और साथ ही क्या इस बार बिहार इलेक्शन में चाहिए परिवर्तन। अब देखिए, एक कहावत बहुत फेमस है, गरीब की थाली में पुलाव आ गया तो समझ लो इस देश में चुनाव आ गया। तो अब कल जो बजट आया है, कहा जा रहा है कि गरीब के लिए बजट है, किसानों के लिए बजट है। तो बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होगी कि मोदी जी और नीतीश कुमार ही रहेंगे? देखिए, बजट चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बजट सबका आता है। लेकिन उसमें गरीबों का क्या फायदा होता है? सही बात है। कभी कुछ निकला है? गरीब मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। पहले के मुकाबले अगर आज की डेट में बात करेंगे तो रोजगार की ऐसी तैसी हो गई है। पहले के मुकाबले अगर आज आप नौकरी की बात करेंगे, खत्म हो गई है। पहले आप हमेशा वैकेंसियां देखते थे कि वैकेंसी निकल रही है, लोगों को रोजगार लग रहा है। आज कितनी वैकेंसी आप सुन रहे हैं देश में? आप एक बिहार को छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज एक ही वैकेंसी निकल रही है, वो है धर्म की वैकेंसी। जिस भी चैनल पे आप जाओ, उस चैनल पे दो चार लोग बैठ जा रहे हैं और डिबेट हो रहा है अंधाधुन। होली में इन्होंने ये बोल दिया, रमजान में इन्होंने ये बोल दिया, फला जगह पे ये बोल दिया। मीडिया वालों को सबसे देखिए, मेन चीज है मीडिया। इस देश में अगर ये हाल अगर हो रहा है और अगर रोजगार डाउन हो रहा है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है मीडिया। लेकिन देखिए, आज मीडिया एक अलग मीडिया है जो आप टीवी पे देखते हैं, हम लोग टीवी पे नहीं आते हैं। हम लोग क्यों, देखिए हम लोग आए क्यों है आज? उसका भी जवाब हम दे रहे हैं। हाँ, उसका जवाब दे रहे हैं। जो नेशनल मीडिया है, जिसका लेवल ऊपर है, जिसको सब लोग देखते हैं, वो तो चीजों को दिखा नहीं रही है। सोशल मीडिया की देन है, जैसे आप लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग की देन है कि कुछ चीजें बची हुई हैं। हम आए, हम आपसे क्या पूछे, बिहार में परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, बिहार में परिवर्तन क्या, बिहार में नीतीश कुमार हैं, वो तो हमेशा बदलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने काम सही नहीं किया है, काम तो उन्होंने सही किया है। लेकिन अगर नौकरी की बात करें तो पहले के मुकाबले आज के डेट में उतनी नौकरी नहीं है। अभी जब तेजस्वी आए थे गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ में, तो उन्होंने 1 लाख से ऊपर वैकेंसी निकाली और नौकरी लगी भी। उसके बीच में पलटू चाचा पलट गए। तो नीतीश तेजस्वी का कहना यह है कि आप हमको एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका। ठीक है, मान लेते हैं लालू यादव ने अपने राज में गलती की, तो गलती उन्होंने की। लेकिन अगर उनका बेटा बोल रहा है कि भाई हमको एक बार मौका दीजिए, तो मौका देने में क्या मौका? नौवीं फेल है वो तो। यहाँ जीरो छाप लोग देश को चला रहे हैं, जनता को चला रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं। आप कह रहे हैं नौवीं फेल है वो, नौवीं फेल है वो। जो जीरो है ना, जिनके पास डिग्री नहीं है, वो नेता बन के आ रहे हैं। और जिनके पास डिग्री है, यही तो दुनिया है। डिग्री है, वो नौकरी कर रहे हैं। यही तो दुनिया और आप है। बोल रहे हैं कि नौवीं छाप को क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार इतना साल से राज कर रहे हैं, अब तो 20 साल हो गया है लगभग। तो क्या परिवर्तन चाहिए, तेजस्वी को मौका दीजिए। देखिए, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि नीतीश जी रह करके सिर्फ गांजा पिए। तेजस्वी सरकार जो आज हम लोग को जो बैकवर्ड का जो है, चाहे और किसी भी जनता को है, लालू जी कोई खराब आदमी नहीं थे। हम लोगों के बोलने सिखाया, हम लोग के बोलने सिखाया, हम लोग के सहन शक्ति बढ़ाया। समझ रहे हैं बात को? और उसने बहुत कुछ किया। लेकिन आज जो काम करने वाला होता है उसे आदमी को चोर समझते हैं। लेकिन हम भी तो चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार एक बार इनको मौका दिया जाए, क्योंकि यंग मैन है। मैं भी यही चाहता हूँ कि एक बार उनको बिहार में मौका देना जरूरी, बहुत जरूरी है। नीतीश जी 20 साल का, एक आदमी का क्या जन्म जुगी चल रहा है वहाँ पर कि सब दिन उसी का सत्ता चले। जब मोदी का अब सर पे हाथ है उनके। मोदी तो सर पे हाथ है, तो मोदी क्या किया? मोदी अमीरों को कर रहा है, मोदी गरीबों का नहीं कुछ कर रहा है। समझ गया ना? मोदी जी यही अमीरों का कर रहा है, गरीबों का कुछ नहीं कर रहा है। पजामा दिखाइए, पजामा भी दिखाते रहिए साथ में। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि एक बार हम लोग के लिए तेजस्वी की सरकार को आना बहुत जरूरी है बिहार में। लेकिन कहते हैं कि उनके माँ बाप जब वो सरकार में थे, ये मुख्यमंत्री थे, अब वो रहते हुए भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, 8वीं फेल हैं। अरे पढ़ाई लिखाई क्या, पढ़ाई कौन सा 8वीं 8वीं फेल है?
लालू जी कम पढ़ा लिखा नहीं था। लालू जी भी ये करके बैठे थे, ऐसी बात नहीं है। तो राजनीतिक में पढ़ाई लिखाई के बात नहीं होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। पीएससी के पास दिमाग है। हाँ, उसके पास दिमाग है और काम करेगा। वो बिहार के लिए बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता दिमाग है? अभी तक सरकार में आया ही नहीं है। तो क्या करे सरकार, तो उनको लालू जी के चक्कर में लोग बदनाम करके, उनको अवहेलना करके उनको शिकायत किया, इसलिए उसको प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं लोग, और क्या है। लेकिन उनको एक बार बिहार में जरूर आएंगे। कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। भाई साहब ये बस कहने वाली बात थी, ठीक है। आदमी देख रहा है सरकार को, हर जगह हर आदमी इस सरकार को देख रहा है कि ये सरकार कर क्या रहा है। तो इतना तो माइंड आदमी के कॉमन सेंस है। 15 साल पहले लालू जी नहीं थे, क्या हुआ था बिहार में? अगर इतना ही होता तो हम 1100 किलोमीटर बिहार छोड़ के दिल्ली में आके काम करते, क्यों करते? लेकिन अभी तो नीतीश बाबू की सरकार है। ठीक है, बट उससे पहले हम तो आज ही नहीं आए हैं ना। ये तो है नहीं कि चलो नीतीश बाबू के टाइम में हम चले आए सर, हम तो काफी टाइम से यहाँ हैं। जब वहाँ कुछ नहीं समझ में आया तभी तो यहाँ आ गए कि चलो भाई चलते हैं यहाँ आके अपना कहीं। नीतीश बाबू तो अभी भी आपके लिए कुछ नहीं किए। सर देखिए, किए नहीं किए जो भी कर रहे हैं, पर अभी आदमी को फिर भी उम्मीद उन्हीं पे जागा हुआ है। ठीक है, 20 साल हो गए, ये परिवर्तन नहीं चाहिए? कोई बात नहीं सर, बस हमें तो बस एक ही आदमी दिखता है मोदी जी, और कोई नहीं दिखता। अंकल बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अंकल बताइए, क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के अंदर सरकार में है, और लेकिन अभी भी बिहार का लोग को दिल्ली आना पड़ रहा है। मैं खुद बिहार से ही हूँ, पटना से हूँ, मैं बाहर आया हुआ हूँ कमाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हिंदुस्तान तो सभी का है, चाहे बिहार का हो या कहीं का हो, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। ऐसे नौकरी हमारे कई स्टाफ में ऐसे जो बिहार के भरे पड़े हैं, वो अपने रोटी रोजी के लिए आ रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इससे बड़े अंकल, बिहार की सरकार अगर हमको नौकरी दे देती तो हम तो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। अभी बाहर रह रहा हूँ मैं। नहीं, अच्छा, हाँ, ये भी उनको सोचना चाहिए, ये बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि भाई बिहार के लोग भी बड़े दूर दूर से, छोटे छोटे तबके लोग आ रहे हैं इधर, और रोटी रोजी की तलाश में आ रहे हैं। अगर वो रोटी रोजी का रोजगार वहीं कर दे तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और मैं तो गुजारिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि ये करना चाहिए उनको, सरकार को मांगे। बिहार में अब 20 साल हो गए, अब क्या लगता है परिवर्तन चाहिए? तेजस्वी यादव। देखो, परिवर्तन अगर चाहोगे भी ना, तो कौन सी पार्टी सही है? लालू की भी पार्टी वैसी है, कोई सी भी पार्टी ले लो, लूट खसोट वाली है सब लोग हैं। आपको इतिहास तो कोई छुपा है नहीं। जंगल राज आप भूले नहीं है अभी तक। जंगल राज को क्यों नहीं भूलेंगे? भूलो, जंगल राज तो किया इन्होंने अपने अपने। कोई भी बता दीजिए इनके परिवार में, लालू जी के हाथ में, कि कोई भी वहाँ का चीफ मिनिस्टर वो बना हो। सभी इन्हीं की फैमिली के बनते हैं, तो दूसरे को क्यों नहीं चांस देते ये लोग? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मोदी जी यही तो कहते हैं कि परिवार बात खत्म करो। तो ये सबसे, मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं है। अगर मोदी जी के अंडर ये यूपी चल रहा है, बिहार चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी चाहिए। मोदी, बस मोदी ही देश को संभाल सकता है, बाकी किसी की बस की नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आरोप तो लगते हैं नीतीश कुमार के ऊपर भी। नहीं, इतना नहीं लगते। नीतीश जी के ऊपर इतने आरोप नहीं लगे, यानी कोई वो बहुत ही सिंपल किस्म के हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ बातें ऐसी हो जाती है, उनके मुंह से निकल जाती है, जो बाद में पछतावा करना पड़ता है उनको। नहीं तो उनके जैसा चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, मेरे को लगता है। बाकी किसी को भी आजमा के देख लो, आपको इतिहास गवाह है, आपको मालूम है किसने क्या करा है, किसने क्या नहीं करा। अब उम्र हो गई है, अब रिटायर होकर के आराम से बैठे, आराम से देखेंगे। अभी अगर इलेक्शन होने, तो अगर उनकी चॉइस होगी तो रिटायरमेंट भी ले लेंगे। नहीं तो भाई जब तक चल रहा सर ही चल रहे, तो डिसीजन तो अच्छे लेने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, बुढ़ापे से लेकर या कुछ नहीं लेने देना नहीं है, बट डिसीजन अच्छे हो, वहाँ के पब्लिक के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए। भाई वहाँ का रोजगार खोलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है रोजगार। दिल्ली में कम से कम 75% बिहार के हैं। तो ये तो दुख की बात है ना। ये दुख की बात है, मगर इस बात के लिए बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि वहाँ रोजगार खुलना चाहिए। इतना बड़ा स्टेट है, इतना कुछ है, तो होना चाहिए, सोचना चाहिए, गंभीर से सोचना चाहिए। और शायद मैं ये कहूँगा मोदी जी को भी सोचना चाहिए। हाँ, 20 साल से सरकार में फिर भी कमाने के लिए अगर बाहर आ रहे हैं आप, तो दुख की बात है। ये तो दुख की बात है, मगर काम अच्छा किया है उसने। काम अच्छा किए, रोजगार कहाँ दे पा रहे हैं बताइए? हम भी बिहार से हैं, पटना से हैं, आप कहाँ से हैं? मैं भी पटना ही से हूँ। पटना से हैं आप भी, हमको भी रोजगार नहीं दिए, आपको भी नहीं दिए। आपको तो मिल गया रोजगार। हमको यहाँ मिला ना, वहाँ कहाँ मिला? हमारा परिवार तो वहाँ है। मिल जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तेजस्वी यादव नहीं पसंद है? तेजस्वी आयो ठीक है, अभी तो एक
बने भी मुख्यमंत्री बने कहाँ वो। बनने दीजिए पहले, है ना। हाँ बनने दिया जंगल तो राज कोई भूल नहीं पा रहा है, लेकिन अब तो लालू आ, यादव नहीं ऐसा कोई बात नहीं। लालू यादव ठीक है। और अपने समय में सब ठीक रहते हैं। बदलाव चाहते हैं बिहार में? बिहार में बदलाव होना चाहिए। बहुत हो गया नीतीश कुमार का। नहीं, बजट दिए हैं, इतना बढ़िया अभी बजट आया है। उससे मतलब नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप भी बिहार से हैं? जी। सही कह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स सारी है, कोशिश करने पर सब हो जाता है। क्या बिहार में फिर बीजेपी जीत रही है वहाँ? जैसे दिल्ली में बेईमानी किया है ना, वैसे करके वहाँ भी जीत लेंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी बेईमानी करके जीती है ना। हाँ, आप जाके 70% आदमी से पूछ लीजिए, दिल्ली में बीजेपी जीती है तो खुश है क्या कोई? लेकिन वोट अभी नीतीश कुमार बजट लाए हैं, इतना बढ़िया बजट लाए हैं, गरीबों के लिए कहते हैं बजट आया है। अरे क्या करना, उसको तो दो ही चीज पर मजा आता है, या तो पैर पकड़ ले जाकर मोदी के, या कभी जाकर के हाथ पकड़ ले। और उस दिन मजा आएगा जिस दिन उसने वो पकड़ लेगा ना मोदी का जाकर के, उस दिन मजा आएगा। लेकिन पैर तो एक टाइम पे पैर तो नहीं, लेकिन हाँ हाथ तो मिलाए थे लालू यादव से भी। किसने? लालू यादव शेर है, वो क्या है? जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। बिल्कुल, आज लालू का देन है कि हर स्टेट से गरीब आदमी जा करके दूसरे स्टेट में कमाते खाते हैं सब। नहीं तो ये तो भगा देंगे साल, और क्या। तो लालू यादव का जंगल राज कहता है। अब उससे जंगल राज और क्या हो सकता है, वो आपको देख लीजिए। उससे और जंगल राज, बीजेपी के राज से और जंगल राज क्या हो सकता है? आदमी के सब मुंह पे जाकर के मूत रहा है। कुंभ में हजारों आदमी मर गया, कोई चर्चा करेगा? लेकिन अभी नागा साधु मिले थे, वो कह रहे थे कि उसमें सरकार का गलती नहीं है। किसकी गलती? आपने दो घाट क्यों बनाया? आपने दो घाट क्यों बनाया? जो वीआईपी घाट, कोई वीआईपी घाट बनता है? भगवान के घर में जाने के लिए कोई अलग से रास्ता है क्या? अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप बिहार से है ना? हाँ, बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर। वाह, हम पटना से हैं। देखिए, कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के टाइम पे जब वो बच्चे रहे होंगे, तब उनके माता पिता दोनों सरकार में थे, माँ भी रही उनकी चीफ मिनिस्टर, पिताजी तो रहे ही थे लंबे समय तक, तब भी वो कहते हैं 8वीं फेल है। तो क्या हो गया? मोदी जी कितने पे पास है? मोदी डिग्री दिखाते हैं अपनी। कहाँ, कौन से, किसको दिखाए? अभी तक तो दिखाए नहीं। कहाँ दिखाए? कहाँ दिखाए? कारण 9वीं पास है ना। पहले के जमाने में जो है ना, जो कह रहा है, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हम 35 साल से भीख मांग के खाए, मोदी जी कह रहे हैं कि हम 35 साल भीख मांग के खाए, तो जो जब का वो टाइम बता रहे हैं, उस टाइम में तो 10वीं पास 8वीं पास को भी नौकरी मिल जाता था। तो मोदी जी कैसे रह गए? देश रसातल में जा रहा है। आज आप देख लो डॉलर का क्या रेट हो रहा है हमारे देश में। इनके लिए कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान। शिक्षा क्या हो रहा नहीं हो रहा, इस पर में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों पे बात होना चाहिए ना। महंगाई कितनी हो रही है? आपने जो 1 रुपए की शैम्पूल बेच रहे थे, उसको काट करके 2 बना दिए, 2 रुपए का बेच दिया। गरीब आदमी आपको टैक्स नहीं देता क्या? तो फिर आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पे कोई क्या कहेगा? जैसे हमारे देश में कोरोना हुआ था ना, तो सभी घर में बंद हो गए थे, ठीक है। अभी एक अंधभक्ति का बीमारी चला हुआ, अभी ये पता नहीं कब छूटेगा कि नहीं छूटेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। सरकार चाहे कोई भी हो, बस काम अच्छा होना चाहिए। ये तो मजाक की बात थी। काम अच्छा होगा तो देश तरक्की करेगा, काम अच्छा नहीं करोगे देश तरक्की नहीं करेगा। पर नीतीश जी अब पेट भरे पे लगे हैं, अब उनसे यही कहना चाहते हैं, अब पेट कम करो, उन्हें जनता को भरो बस। लेकिन कहता है कि जंगल राज अभी तक लोग भूला नहीं है। नीतीश को अगर वोट नहीं देंगे तो लालू को तो देंगे नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ऑप्शन भी वही है ना, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। पर अब वो ये मोदी जो योगी की योजना है, अब उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं हम तो। अब मोदी जी भाई प्रधानमंत्री जी हैं, भाई देश का पूरा भार उनके ऊपर है। योगी जी हैं, उनके उत्तर प्रदेश का पूरा भार है। नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार की तो गिनती है ही ना गाँव में, गिनती हमारी गाँव में ना, तो उनकी बेचारी करते हुई। अब वो ये अब उम्मीद है, अब क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, बस यही है बिहार के लोगों की तरक्की करें। अब वहाँ पे आप जाके देखिए, रिक्शे वाले या जो भी हैं बहुत ही ज़्यादा दुखद हालत में है, परेशान है। सबसे बड़ी बात ये है, खाना पीना है नहीं, बिहार का आदमी जितना भी है सब यूपी आता है या दिल्ली जाता है। ये तो है। ये सबसे बड़ा हम भी बिहार से ही हैं। हाँ,
सबसे बड़ी बात ये, हम तो यही कहेंगे वहाँ एजुकेशन जितनी दे पाओ उतनी एजुकेशन दीजिए आप। अब एजुकेशन के नाम पे अगर नीतीश वहाँ पे काम करते तो ऑब्वियस चीज है कि वोट उनको ही पड़ेगा, लेकिन नहीं किया है। नहीं किया। अब लेकिन मोदी का हाथ तो है उनके सर पे। अब हाथ है तभी, अब पर वो हाथ पकड़ ही नहीं पा रहे। हाथ रखने से ऊपर पकड़ना हाथ जरूरी है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, हाथ हमने आपके ऊपर रख दिया सपोज करो, ठीक है, हम आपको 1 रुपया दे नहीं, हाथ का घंटा का है। नहीं, सही बात है। अब आप उनके कहने पे चलो, उनकी कोई बात है, उनकी चीज को मानो तो आपका माना जाएगा। आपका आप मान ही नहीं तो काय का हाथ है। अब मोदी जी कह रहे तुम ये करो, अब वो किसी और पार्टी में घुस जाए, कहीं किसी में घुस जाते हैं। दल बदलू, अब दल बदल रहे हो आप तो गलत चीज है ना। अब मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँ, इनसे बात कर ली, भाई कितने का दे रहे हो, इनसे छोड़ के वहाँ चला जाऊँ तो इनको भी भद्दा फील होगा, उनको पूछो उनको भी भद्दा फील होगा। ये चीज हो रही है। अब वही, अब ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब अब परिवर्तन चाहिए बिहार में। परिवर्तन चाहिए बिहार को, बिहार परिवर्तन चाहता है और होना भी चाहिए परिवर्तन। तो जनता ने तो अपना मत साफ कर दिया है कि भाई आए चाहे कोई भी, चाहे वो नीतीश आए चाहे वो लालू आए, चाहिए विकास, चाहिए बिहार की तरक्की। मगर ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में एक बार फिर से दोहराएगा इतिहास या पलटेगी बिहार की सत्ता। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं स्नेहिल श्रेयस, आय ऑन भारत।